हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 21वें हमने पढ़ा था, धर्म चतुष्पान मनुजान कृते समनुवर्तते स एवान्येषु धर्मेणा स एवान्येषु धर्मेणा व्यति पादेन वर्धता। धर्म चतुष्पाद यानी चार पैरों से अर्थात संपूर्ण रूप से व्याप्त था। कहाँ? सम्यक रूप से अनुवर्तित था, मतलब धर्म प्रतिष्ठित था। किनके बीच में? मनुजान, मनुष्यों के बीच में। कब? कृति अर्थात सतयुग में। ये करताल हटा लीजिए, से आवाज बार छन छन की बजा रही है। हाँ। स एव, वही धर्म अर्थात वह धर्म जो अपनी चार टांगों पे खड़ा था। अन्येषु अर्थात अन्य युगों में। अधर्मेण वर्तता, अधर्म के वर्धन होने से धीरे धीरे अधर्म वर्धित हो रहा था। इस कारण से पादेन व्येति अर्थात एक पाद के द्वारा धीरे धीरे एक एक चरण उसके लुप्त होते गए। ये सब काल के प्रभाव में हो रहा था। ये सब बातें वो कहे। और हमने कल एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी थी कि जो व्यक्ति इन धर्मों को, धर्म की इन चार टांगों पे खड़ा रहना चाहता है समझे, अपनी दो टांग पे नहीं, चार टांगों पे धर्म की खड़ा रहना चाहता है, तो वस्तुतः वह व्यक्ति सतयुग में ही रह रहा है। तो एक व्यक्ति हमको पूछे, अच्छा प्रश्न है, कल की क्लास में सुने कि जो चार नियमों का फॉलो करते हैं, मतलब अवैध स्त्री संगाति नहीं करते हैं, तो सतयुग की लाइफ होती है, उनकी और चित्त भी शुद्ध होता है। यानी इस समय हमारा पूरी तरह शुद्ध नहीं है। तो क्या अर्थ ये हुआ कि मैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा हूं? रॉन्ग कंसेप्ट, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। आपका हमारा चित्त दूषित है, चलिए ठीक है। सतयुग में भी लोग देह की भावना से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, उनको भी तपस्या करनी पड़ती है, तब वो आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो ये अज्ञान अविद्या का केवल कलयुग में है ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, दो बातें हैं। एक बात ये कि अपने को देह मानना ही, दूसरा ये समझना कि मैं अपने आप को मैं देह मान रहा हूं, मतलब मैं इस बीमारी से परेशान हूं। तो इस भावना को, देह में आत्मबुद्धि को बीमारी के रूप में समझना और धर्म का संपादन करना, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। दोनों में भेद हो गया कि नहीं हो गया? केवल जो अपने को देह मान रहा है वो धर्म नहीं करेगा, लेकिन जो व्यक्ति समझ रहा है कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं भक्ति करूंगा, धर्म का संपादन करूंगा, तो वहां कुछ सेंस है ना, पशुओं से भिन्न है ना वो। एक दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए कि दो लोग बीमार हैं। एक व्यक्ति कहता है मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कल एक व्यक्ति हमारे घर में आए, हमने कहा आपका सांस ठीक है? हाँ पूरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी उनकी बेटी बोली, अरे रात भर सो नहीं पाती हैं, इसीलिए सुबह उठ नहीं पाती हैं। अब जो रात भर सो नहीं पा रहा है वो ठीक है। तो ये बोलना क्या ये इग्नोरेंस, ये अंधकार नहीं है? जो रात में ठीक से सो ना पाए उसको आप स्वस्थ कहेंगे? हम कोई हम निंदा नहीं कर रहे, हम तो एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि आपको रात में नींद नहीं आ रही एंड यू आर ओके विद इट। ये बीमारी है भाई, ये बीमारी को ठीक करना है। अच्छा, अब दूसरा व्यक्ति है जिसको रात में नींद ठीक से नहीं आ रही है, वह स्वीकार कर रहा है और वह दवा ले रहा है, जो भी उसका नियमों का पालन कर रहा है, तो क्या उसकी नींद तुरंत ठीक हो जाएगी? लेकिन ठीक नहीं होगी, लेकिन वह क्रमशः अपनी नींद को, मतलब अपनी बीमारी को ठीक करता हुआ पाएगा। तो जो चार नियमों का पालन करने में रुचि रख रहे हैं वो सतयुग में ही हैं। देखिए, अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो इन सब नियमों को पालन करने में रुचि ही नहीं होगी। यू वॉन्ट बी इंटरेस्टेड। जब गर्लफ्रेंड है तो फिर पत्नी की क्या जरूरत है? अग्रीड? आजकल तो सब यही बोल रहे हैं ना, when living is there, why should I live with the wife and children? Take responsibility. जब इतने सारे होटल खुले हुए हैं तो ये प्रसाद खाने की क्या जरूरत है? हमें तो सब एक जैसा लगता है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोग? तो लोगों की रुचि ही नहीं है नियमों का पालन करने में। तो जो व्यक्ति की रुचि है नियमों का पालन करने में, वह ऑलरेडी दिखा रहा है कि उसका हृदय शुद्ध हुआ है, देयर इज सम प्यूरिफिकेशन, तब वह धर्म को स्वीकार कर रहा है। ठीक है। हम एक व्यक्ति के संग गए थे एक स्थान पे, तो हम लोग के हाथ में प्रसादम के पैकेट थे, वो झोले में रखे हुए थे। वो भी प्रसाद पा रहे थे, उनको कोई खाना खाना था, तो वह सीधे अपने दोनों टांगों के बीच में रख लिए टांगों के बीच में से रख लिए। हमने कहा, अरे क्या कर रहे हैं आप? जूते के पास अपने प्रसाद, भगवान का प्रसाद रख रहे हैं। मैं डांटा तो थोड़ा सजग हो गई, तो वो किनारे रख दी, बट नॉट दैट मच सेल्फ अवेयरनेस की ये तो प्रसाद है,
क्या आप लोग अभी कैसा सोच भी सकते हैं कि प्रसाद को अपने पाँव के पास रख लें? कभी नहीं सोच सकते। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे में मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उस व्यक्ति की चेतना की अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। तो क्या अब हमारी चेतना पूरी तरह शुद्ध हो गई है? नहीं, शुद्ध नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन शुद्धिकरण के प्रोसेस को जो स्वीकार किया है वह भी बहुत शुद्ध व्यक्ति है। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, जो व्यक्ति एमए में दाखिला लिया है तो वो काफी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? क्या बैचलर्स करना आसान बात है? जो बीटेक कर रहा है और मान लो एमटेक करना शुरू किया, तो क्या बीटेक करना आसान बात है? जो कुछ पढ़ रहा है उच्चतर, जैसे मान लीजिए एमडी समझते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो वो कर रहा है तो उसने एमबीबीएस कर लिया है तब एमडी कर रहा है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक कोर्स अगर कोई हाई लेवल का कोर्स पूरा नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि काफी कोर्स पूरे वो नहीं कर चुका है। तो जिसकी भगवान के नाम में रुचि है, मनाम को बोलना चाहता है, भागवत में रुचि है, इसने बहुत पहले पुण्य इकट्ठा किए तब वो ऐसा कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कार्य ऐसा है। विद्या भागवत अवधि, विद्या की लास्ट लिमिट है श्रीमद् भागवतम। उसके बाद व्यासदेव जी कुछ लिखे नहीं है। जो भगवान के अवतार हैं वह भागवतम के बाद कुछ नहीं लिखे, अर्थात कुछ लिखना जरूरी नहीं समझे। ये हाईएस्ट है जो व्यासदेव दे सकते थे। जस्ट इमेजिन दैट। और उसको जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जिसको उसको सुनने में रुचि है, वो उसको और कुछ, उसने पहले ही सारी योग्यता प्राप्त कर ली है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा है फिर भी उसका हृदय अशुद्ध है इत्यादि इत्यादि। वो है, अशुद्ध भी है, थोड़ी अशुद्धि है, लेकिन वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से सतयुग में से लेकर कलयुग में धर्म धीरे धीरे कम होता है। हाँ, तो अब ये ब्रह्मा जी के एक दिन का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न था कि जो ब्रह्मा जी के कल्प के से ज्यादा जीते हैं उनके बारे में बताइए। तो मेरे पीछे बोलिए। त्रिलोक्या युग साहस्त्रम बहिर्ब्रह्मणो दिनम, त्रिलोक्या युग साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, त्रिलोक्या युग साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, त्रिलोक्या युग साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, तावत्येव निशाताता यन्निमिलति विश्वश्रेय, तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वश्रेय। सीटी क्यों बज रहा है इसमें? थोड़ा आवाज कम कर सकते हैं ना? हाँ बस। त्रिलोक्य युग साहस्त्रम बहिरो ब्रह्मणो दिनम, त्रिलोक्या युग साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, तावत्येव निशाताता यन्निमीलति विश्वश्रेय, तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वश्रेय। त्रिलोक्य युग साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, त्रिलोक्या युग साहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, तावत्येव निशाताता यन्निमीलति विश्वश्रेय, तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वश्रेय। तीनों लोकों स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। थोड़ा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है पहली लाइन का। यानी कि 14 लोक हैं, उसमें से अब आप स्वर्ग लोक तक पहुंचे, स्वर्ग लोक के ऊपर चले जाइए। ये देखिए, पाताल यानी कि नीचे के 7 लोक, फिर मर्त्य लोक अर्थात भूर कह लीजिए, भू और भुव स्वः, तो वहां तक जो रेंज है वो है ब्रह्मा जी के दिन तक रहते हैं। थोड़ा सा बढ़ाइए इसको। हाँ, तो ब्रह्मा जी के वह एक दिन तक रहते, उसके ऊपर जो है महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, उनकी बात कर रहे हैं। तो वहां पे 4 युगों का 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा के लोक, जनलोक, तपलोक और महरलोक, इन सब का दिन एक ही प्रकार से होता है। ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। एक बात हम लोग सुनते हुए चलेंगे कि जो श्लोक अभी आ रहे हैं ये सब बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि मनवंतर कितने लंबे समय का होता है। मुझे अब याद नहीं आ रहा किसने पूछा है, लेकिन बहुत पहले किसी ने पूछा था कि कहाँ लिखा है कि मनवंतर इतने लंबे होते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे आपको उसका सीधे प्रमाण मिल जाएगा मैत्री मुनि से। हे तात, कौन तात? विदुर जी, मैत्री मुनि बोल रहे हैं, हे प्रिय विदुर जी, त्रिलोक्या, तीनों लोकों के बही यानी बाहर, बाहर का मतलब उनके ऊपर,
आ ब्रह्मणा, अब यहां शब्द देखिएगा, आ ब्रह्मणा का मतलब है ब्रह्मलोक तक। जरा देखिए इस तरह से, मान लीजिए ये स्वर्ग लोक है, मेरा लेफ्ट हैंड से दिखाना हूं, और ये ऊपर का ब्रह्मलोक, तो स्वर्ग से ऊपर चलते हुए ब्रह्मलोक तक एक रेंज बताई जा रही है। इसे आप देखते हैं रेनबो की एक रेंज होती है, उस तरह से रेंज बता रहे हैं, महर यानी महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक तक। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तनो अर्जुना, तो वहां आ ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्मलोक पर्यंत तक पुनरावर्तन होता है। ब्रह्मलोक के ऊपर चले गए मतलब वैकुंठ चले गए तो अब दोबारा जन्म नहीं होगा। समझ में आ गया स्पष्ट? तो यहाँ केवल ब्रह्मलोक की बात नहीं हो रही है, यानी कि महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, इन सभी जगह काल की गणना एक प्रकार से होती है। जैसे यहां और अमेरिका में काल की गणना एक बराबर से होती है, जैसे यहां और स्वर्ग लोक में काल की गणना एक बराबर से होती है ना वेदवादिनी? क्या बोला मैंने? माइक बताइए क्या बोला मैंने? यहाँ और ब्रह्मलोक पे, यहां और स्वर्ग लोक में में गणना, काल की गणना एक बराबर होती है। बराबर होती है। सही बोला ना? माइक बताइए, वरुण प्रभु को पूछते हैं। अब हमने माइक इसलिए कॉर्डलेस ले गया है कि कोई सब लोग रेंज में रहे। क्या गलत बोला मैंने या क्या सही बोला? स्वर्गलोक से लेके ब्रह्मलोक तक की जो गणना है वो एक समान होती है। ये भी गलत बोल रहे हैं आप। मैंने कहा कि यहाँ पे काल की गणना और स्वर्ग लोक में काल की गणना एक बराबर होती है। सही ना? नहीं, क्या गलती है? उनकी गणना अलग है। अलग है। हाँ, इतना देर सोच रहे, ठीक, सोचे तो सही। स्वर्ग में जो देवता हैं उनका दिन और रात हमारे कितने समय के बराबर होता है? 1 साल के बराबर। याद आ रहा है ना कुछ? और पितृलोक में उनका, हमारा 1 महीना उनका दिन और रात बराबर होता है। कुछ याद आ गया वो? तो एक बराबर नहीं चल रहा है, मतलब स्वर्ग लोक और यहां भी एक बराबर समय नहीं चल रहा है, लेकिन स्वर्ग लोक से ऊपर समय बराबर चल रहा है। मैं इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये ना सोचने लग जाएं कि भाई स्वर्ग लोक में जैसे ऊपर जाते, स्वर्ग लोक से और ऊपर जा रहे हैं तो वैसे ही काल भी इसी प्रकार से अलग गति से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है। पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं तो काल की गणना अलग हो रही कि नहीं? पृथ्वी के ऊपर पितृलोक अलग गणना, पितृलोक से ऊपर चले गए स्वर्गलोक में अलग गणना, लेकिन स्वर्गलोक से ऊपर यानी महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक में एक ही काल का टाइम फ्रेम है। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा हमको। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? उनकी सेम आयु है ना भाई। महरलोक में जब नीचे से शंकरकृष्ण भगवान हीट देते हैं तो वह मरते नहीं है, केवल वह जन लोक में ऊपर चले जाते हैं। उनका जो प्लैनेट है वो नष्ट नहीं होता है, वो तवे की तरह तप जाता है। नष्ट होता है केवल स्वर्ग लोक। इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। आप कोई दीपक लीजिए तो दीपक के पास तो हीट होती है और थोड़े ऊपर पे भी हीट होती है। जहां अग्नि नहीं होती है वहां पे भी हीट होती है। ऐसा नहीं अनुभव किया आपने? जो गैसेस ऊपर उठ रही होती है उससे भी गर्मी आती है, तो जो स्वर्ग की गैस है उससे अगर माना जाए तो महरलोक हीट हो जाता है और वो लोग उनका से जनलोक से विमान आता है और ऊपर चल जाते हैं। मरते नहीं हैं। इज इट सिंकिंग इन? सबको समझ में आ रही है बात? जो पृथ्वी के काल की गणना है वह पितृलोक की नहीं है और पितृलोक से ज्यादा है स्वर्गलोक की। लेकिन स्वर्गलोक की जब आप ऊपर जाएंगे, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, वहां काल की इक्वेशन वही है। जैसे कि दिसंबर, मान लीजिए अगर दिसंबर है ब्रह्मलोक में, माइक लीजिए बताइए, अगर महरलोक में जनवरी है, महरलोक में 1 जनवरी है, तो जनलोक में क्या डेट होगी बताइए माइक पे? वहां भी जनवरी है। वाओ, यू गॉट इट। और अगर यहां 1 जनवरी है पृथ्वी में, तो स्वर्गलोक में कौन सा दिन होगा? माइक पे बताइए। वो 1 साल की गणना के। हाँ, बहुत सुंदर, आप समझ गए। यानी कि वो गणना करके बताना पड़ेगा कि स्वर्ग में आज दिन कौन सा चल रहा है। बेसिकली दिन नहीं, घंटा कौन सा चल रहा है। इज दैट ऑल ओके? तो यानी कि अगर मान लीजिए आप फोन पे पूछते हैं, महरलोक से फोन लगाते हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी टाइम क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो तुम्हारे यहाँ हो रहा है। मेक सेंस? क्लियर हो गया? यानी ब्रह्मलोक से एक तार बांध दीजिए काल का, ब्रह्मलोक, नीचे आइए तपलोक, जनलोक और महरलोक, यहां पे एक ही टाइम चलता है।
है ना, नहीं तो महरलोक तप रहा है और ब्रह्मा जी अपने समय से आए और तो विमान भेजे, इतने में सब फूक के मर गए बेचारे, ये झुलस गए सारे 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 महरलोक के वासी सब झुलस गए, उनको आने में बहुत टाइम लग गया। मेरी भाषा ये जोक समझ में आया कुछ। एक बार क्या नाम है उनका, कुकुदनी महाराज, उनके रेवती के पिताजी, वो गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो रेवती की शादी किससे करें, तो गए ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी सबकी शादी के लिखते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास वो गए। तो उस समय ब्रह्मा जी कुछ बात चल रही थी, कुछ मीटिंग चल रही थी, तो उसमें व्यस्त थे, तो वो रुके। जब वहाँ का 15 मिनट बीत गया तो फिर ब्रह्मा जी से बोले, हाँ क्या बात है, कह रहे लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जरा कुछ बता दीजिए, आप ब्रह्मा हैं, आप किसको आप इसके वर के रूप में लिखे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए, जितने समय में हमारा ये मीटिंग हुई उतने समय में कई युग बीत गए हैं, तो जिन जिन लोगों को सोच करके आप मन में आए थे कि इससे हमारी लड़की की शादी होगी, सब मर गए। तो अभी इस समय बलराम जी भगवान के अवतार हैं, वह ब्रज में अवतरित हुए हैं, वहाँ जाइए, आप वहाँ पे रेवती की शादी कर दीजिए। तो फिर वो रेवती सतयुग के साइज की आती हैं और 10 फीट लंबी होती हैं, भगवान बलराम छोटे छोटे होते हैं। तो बलराम जी अपने हल से उनको सर पे टिकाते हैं और नीचे साइज छोटा कर देते हैं। लड़की की साइज 10 फीट और लड़के की साइज 7, लड़के का साइज 7 फीट होगा तो अजीब से लगेगा ना। तो इस प्रकार से लीला है। तो मैं खाली बता रहा था कि टाइम फ्रेम एक नहीं होता है, पृथ्वीलोक का और ब्रह्मलोक का, लेकिन महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक का सब एक ही प्रकार से समय व्यतीत होता है। हम समझ में आ गया होगा। आप कुर्सी पे बैठ जाओ आराम से, खाली है, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। प्रोजी के लिए, माता जी के लिए कोशिश कर दीजिए। तो महरलोक से प्रारंभ करके ब्रह्मलोक तक युग सहस्त्रम, 1000 चतुर्युग के बराबर। ये 1000 चतुर्युग कहाँ होता है? पृथ्वी लोक में होता है। बैठ लीजिए, आराम से बैठ लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि चतुर्युग केवल और केवल पृथ्वी में ही होता है। स्वर्ग लोक में कलयुग नहीं चलता है। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज वेरी अमेजिंग कि काल कैसे काम कर रहा है। कैलकुलेशन हो रही है अलग बात है, लेकिन कलयुग का प्रभाव नहीं हो रहा। देखिए, टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन टाइम का वैसा प्रभाव नहीं हो रहा है कि भाई देवता लोग पहले सतयुग में थे, फिर वो त्रेता में आए और द्वापर में नहीं। वो देख रहे हैं कि वहां ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ वही चीज चल रही है। जैसे एक प्रैक्टिकल चीज देखिए ना, जिन लोग के घर में एयर कंडीशनर है, उनके घर के तापमान क्या होता है? 24 डिग्री सेल्सियस। यद्यपि वो देखते हैं कि बाहर गर्मी है, सर्दी है, लेकिन अगर उनका पास ऐसी व्यवस्था है कि वो टेम्परेचर कंट्रोल रहे, तो उनका पूरा साल एक ही टेम्परेचर रहता है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। उनके लिए तो 6 ऋतुएं नहीं आती, एक ही ऋतु है 23 डिग्री सेल्सियस की। समझ में आ गया? तो जो देवलोक में है उनके लिए कोई इस प्रकार के 4 प्रकार के युग नहीं होते हैं। ये आप 5वें स्कंद में स्पष्ट रूप से टीकाओं में भी देखेंगे, केवल यही होते हैं। इसलिए यहाँ की गणना की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे गणना इसलिए भी की जा रही था क्योंकि हम लोग गणना कर रहे हैं। जब हम लोग गणना कर रहे हैं तो हमको जो समय समझ में आता है उसके अनुसार गणना की जाएगी। कि अभी अगर पूछ लिया जाए कि देवताओं के वर्ष क्या होते, तो आप कैलकुलेशन कर भी नहीं पाएंगे कि साल चढ़ा है, दिन चढ़ा है मन में और महीना चढ़ा है। अगर यही पूछ लिया जाए कि इस समय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है, तो हम लोग को शरद, शायद शरद ऐसे करके सोचेंगे। अश्विन, शरद, ये सब कहाँ मन में चढ़ा नहीं है ना। तो इसलिए भी यहाँ पे 1000 युगों की गणना कर रहे हैं, क्योंकि बात पृथ्वी लोक पे हो रही है। तो 1000 चतुर्युग के बराबर दिन तावती, एक दिन जितना काल होता है। मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे यहाँ के 1000 चतुर्युग होते हैं। एव निशा, और निश्चय ही ऐसी ही रात भी होती है। अब ये निश्चय ही कहने का क्या मतलब है? एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। भैया, रात में गिनने के लिए है कौन? दिन का तो बात समझ में आ रहा है कि चतुर्युग है, वो 1000 हैं, लेकिन रात में कौन? आप और मैं गिनने वाले हैं। हम और आप गिनने वाले भी तो नहीं हैं। अब गिनने के लिए रहेगा कोई? यहां पे रहेगा कोई क्लास में? 1000 चतुर्युग बीत गए हैं, उसके बाद आप और मैं गिनने के लिए रहेंगे? तो इसलिए कह रहा है कि तुम मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि भले कोई यहाँ गिनने वाला ना रहे, फिर भी स्वीकार करिए कि ब्रह्मा जी की रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है। एक शब्द का बहुत महत्व है। यत, क्योंकि उसे उस समय होना चाहिए, इस पहले मिस्टेक है, क्योंकि उस समय विश्व सृक निमीलती, विश्व के सृष्टा ब्रह्मा जी सो जाते हैं। हमारा एक कंप्लेन है,
ब्रह्मा जी को सोने के लिए 12 घंटे और हम लोग को केवल 6 घंटे, और उसके बाद भी वह सतोगुण के देवता कह जाते हैं, ये फलान ढिमका नहीं, गलत बात है कि नहीं? है ना, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन एक और बात है कि वो 12 घंटे हाँ बिल्कुल नहीं सोते तो शायद थक जाते होंगे लेकिन ये बात गलत है कि 12 घंटे सोने को मिल रहा है, यहाँ केवल 6 घंटे सोने को मिल रहा है। और काम टफ है तो क्या है, अपने अपनी क्षमता के सर काम कर रहा है ना, ईमानदारी की बात है भाई, 12 घंटे काम तो गड़बड़ चीज है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब वो गर्भोदक्षा विष्णु के साथ सोते हैं तब भी वह उनसे सृष्टि के संबंध में इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं, इसलिए उनका सोना हमारे सोने से थोड़ा अलग है ये सब बातें हैं। पता नहीं आप लोग कैसे लग रहा है, लेकिन हमको तो बहुत मजेदार टॉपिक लग रहे हैं। आज तो सोने का, आज सोने की जिद ना करो आज तो सोइए मत, बहुत सारा टाइम गड़बड़ हो जाएगा। मुझे यह समझ नहीं आता, जब ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि तपने पर लोग ऊपर चले जाते हैं? आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। अच्छा किया प्रश्न कर लिया भाई। महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, समझ में आया? तो सबसे नीचे है महरलोक, तो महरलोक ही तपता है। देखिए मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैंने दीपक तुलसी जी के पास रखा तो मुझे संदेह हुआ कहीं तुलसी जी को जलन तो नहीं लग रही है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा था तो देखा कि एक पॉइंट पे हीट आती है पर उसके बाद बिल्कुल हीट नहीं आती है। ये देखा ही होगा आपने। अरे अभी जाड़े में देखो ना, हीटर के पास रहते हो, एक पॉइंट पे आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। हर जगह गैस पे भी ऐसे होता है, आप हीटर पे भी देखेंगे तो वो एक पॉइंट यानी वो महर लो के बस वहीं तक तपिश रहती है, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। अरे यहीं देख लीजिए, वो गर्मी में देहरादून में था ना, ठंडी गर्मी होती है, कूल रहता है, चिल रहता है। देहरादून में ठंडा ही रहता है, हिल स्टेशन है, इधर गर्मी रहती है। तो केवल महर लोक तक तपिश होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सब, ये सब यहाँ समझ लेना तभी बृहत भागवतामृत समझ में आएगी। वहां सब देखेंगे, गोप कुमार देखेंगे तप रहा है, फिर विमान आ रहे हैं, इसमें लोग बैठ रहे हैं, फिर चल रहे हैं इत्यादि। वैसे वैसे कुछ कुछ हम लोगों ने दूसरे स्कंद में भी बात पढ़ी थी, तो ये समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा जी का दिन और रात कितना होता है। त्रिलोक्य युग सहस्त्रम, तीनों लोकों से परे युग सहस्त्रम, जो 1000, यहाँ पे जो 1000 का 1000 चतुर्युगों का सिस्टम होता है, तीनों लोकों से बहिर यानी कि स्वर्ग लोक से ऊपर, आ ब्रह्मणः दिनम यानी कि महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक तक एक दिन होता है। इन सब का दिन बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, तावती इतना दिन होता है। एव निशा तात यन निमीलति विश्वसृक, और इतना ही रात्रि भी होती है जिसमें विश्वसृक यानी विश्व के सृष्टा ब्रह्मा जी निमीलति सो जाते हैं। श्रीधरी, त्रिलोकी से बाहर मरहर लोक से लेकर ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत 4 लोक हैं। नाम बताइए, आज इनको दीजिए। राजकुमार को याद हुए नाम? नहीं याद हुए, जाना ही नहीं तो क्या, ठीक है जिस स्टेशन पर जाना ही नहीं है, सीधे वैकुंठ जाना है, तो स्टेशन का नाम क्या पूछना, आप बताइए। ऑन कीजिए, सीक्वेंस में बताइएगा, क्योंकि तपेगा कौन महरलोक, हाँ, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। वेरी गुड, ये चीज है। तो तपेगा कौन? महरलोक। वेरी गुड, वेरी गुड। इन लोकों में 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है। यही ब्रह्मा जी का दिन होता है और ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी रात भी होती है। रात में ब्रह्मा जी शयन करते हैं। बस स्पष्ट है तात्पर्य। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के समय सो जाते हैं तो ब्रह्मलोक से नीचे के तीनों लोक प्रलय जल में निमग्न रहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीनों लोक का मतलब है स्वर्ग लोक तक, उसको त्रिलोकी कहा जा रहा है। महरलोक, जनलोक, तपलोक का नाश नहीं होता है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को समझते हुए चलना पड़ेगा। कई बार त्रिलोकी बोला गया है, त्रिलोकी मीन्स अप टिल स्वर्गलोक, ठीक है। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं और ध्वस्त हुए क्षेत्र के पुनर्वासन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं। तो बेचारे ब्रह्मा जी को तो सोते समय भी चैन नहीं है। लोग इस जगत में जगते हुए सपना देखते हैं, दीवा स्वप्न, एक बंगला बने न्यारा गाना भी होता है ना कि एक बहुत सुंदर बंगला बनेगा, मैं ये रहूंगा वो रहूंगा।
ब्रह्मा जी को उन बंगलों के सपने देखने पड़ते हैं जिसमें वो कभी रहने वाले ही नहीं है ना। ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा जब दोबारा जगूंगा तो ये बनाऊंगा, तो यानी कि 1 साल तक वस्तुतः वह कभी सोते ही नहीं है। वो सोते समय भी भगवान से इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। तो अब क्या होता है, अब जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब क्या होता है, तो देखिए, निशावसान आरब्धो लोक कल्पोनुवर्त निशावसान आरब्धो लोक कल्पोनुवर्तते निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुञ्जश्चतुर्दशः यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुञ्जश्चतुर्दश निशावसान आरब्धो लोककल्पोनुवर्तते निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुञ्जश्चतुर्दशः यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुञ्जश्चतुर्दश। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। तो ये 3 लोक कहाँ तक है बताइए विद्वान ने। 3 लोकों का मतलब क्या है, ये कौन से 3 लोक? महरलोक, जनलोक, तपलोक। रॉन्ग। मैंने अभी समझाया था कि महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, इनका नाश नहीं होता है, स्वर्गलोक पर्यंत ही नाश होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, इससे याद कर लीजिए, उसके आगे नहीं बोलूंगा, यही बहुत हो गया। भूर्भुवः स्वः, इसको त्रिलोकी कहा जाता है, या ऐसे कह लीजिए पाताल लोक, मतलब पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये ही नष्ट होते हैं और इनकी ही दोबारा सृष्टि होती है। यही तो प्रश्न किया गया था कि कल्पांत के परे जो लोग हैं, जो ब्रह्मा जी के दिन के बियॉन्ड जीते हैं, उनकी आयु कितनी है, ये प्रश्न था ना मूल। तो इसलिए महरलोक, जनलोक, तपलोक के बारे में नहीं बात हो रही है। ये त्रिलोकी का मतलब हुआ स्वर्ग लोक तक। ओके, ठीक है। तो ये 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं और 14 मनु का मतलब हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। अन्वय देखिए, निशा अवसाने चतुर्युग पर्यंत रात्रि की। क्लियर है, ब्रह्मा जी की रात है यार। निशा मतलब रात्रि होता है, लेकिन यहाँ पे निशा का मतलब है ब्रह्मा जी की रात्रि। जब ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं तो वो कितनी लंबी होती है, आप बताओ कितनी लंबी होती है। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें त्रुटि हो गई, 1000 चतुर्युग पर्यंत होना चाहिए, थोड़ा सा त्रुटि हो गई। चतुर्युग नहीं, 1000 चतुर्युग पर्यंत रात्रि की। जब चतुर्युग यानी 43 लाख साल गुणा 1000 बार पूरा हो जाता है, तब रात के अवसान अर्थात समाप्ति होने पर, यानी कि ब्रह्मा जी की रात्रि के समाप्ति होने पर आरब्ध लोक कल्पः, तीनों लोकों की फिर से उत्पत्ति प्रारंभ होना चाहिए। प्रारंभ करते हुए, आरब्ध मतलब प्रारंभ, आरब्ध कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, यानी कि जो कर्म का भोग अब हम प्रारंभ हो गया, जो हमें मिलना शुरू हो गया। तो आरब्ध का मतलब शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? लोक कल्पः, कल्प मतलब सृष्टि। तो लोकों की सृष्टि यानी त्रिलोकी यानी स्वर्ग लोक तक जब सृष्टि शुरू हो जाती है, सृष्टि होते हुए यावत चतुर्दशा, जब तक 14 मनु, चतुर्दशा मतलब 14 मनु भुंजन, भुंजन का मतलब होता है विद्यमान रहते। तो आप कहेंगे कि भुंजन का मतलब तो भोग करते हैं, है ना। तो भोग कब तक करोगे? जब तक जियोगे तब तक भोग करोगे, मरने के बाद तो भोग नहीं करते ना। कोई मुर्दे को तो लड्डू नहीं खिलाते, अरे भाई कहाँ पापा कहाँ चले गए, तो लड्डू तो खा लो, लस्सी तो पी लो। यानी व्यक्ति भोग तब तक करता है जब तक वो विद्यमान रहता है। अविद्यमान व्यक्ति भोग नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे भोग का अर्थ है, भुंजते का अर्थ है जब तक 14 मनु विद्यमान रहते हैं तब तक ये लोग सृष्ट होने के बाद रहते हैं। कौन से लोग? पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। मतलब पाताल लोक मतलब सारे पाताल मतलब लेकर के अप टू स्वर्ग लोक तक। अगर समान शब्दों में कहें 14 माइनस 1 2 3 4, 14 माइनस 4, तो यानी कि 10 लोक हो ना। ब्रह्म, तप, जन और महर लोक, इनको हटा दीजिए, बाकी सब लोग जो है केवल 14 मनु के समय तक रहते हैं।
ठीक है। अनुवर्तते भगवतः दिनम, तब तक भगवान ब्रह्मा जी का दिन के समय का परिमाण होता है। तो आप कहेंगे यहाँ भगवान, भगवतः शब्द तो भगवान होना चाहिए, ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? देखिए, आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। कई बार नारद जी को भी भगवान कहा गया है, शिव जी को भी भगवान कहा गया है। अब यहाँ पे अगर आप भगवतः मतलब भगवान विष्णु ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की परम आयु कितनी होती है? केवल भगवान विष्णु के सांस लेने और छोड़ने से। तो अब भगवान विष्णु के दिन की तो बात ही नहीं करी गई कभी भी शास्त्र में, केवल उनके श्वास प्रश्वास की ही बात करी गई। क्लियर है? तो यहां भगवान विष्णु के दिन की बात हो सकती है? नहीं। यहां पे भगवता शब्द का अर्थ भगवान ब्रह्मा जी का होगा। जो भगवान के भगों से युक्त हैं वह ब्रह्मा जी, उनका दिन का परिमाण कितना होता है? 14 मनु के बराबर, 14 मनु के काल के बराबर, ये बात कहते हैं। श्रीधरी, उसमें भी दिन की स्थिति को मैत्रेय जी 4.5 श्लोकों में बतलाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु भोग करते हैं, अर्थात विद्यमान रहते हैं, एंजॉय करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सेवा करते हैं, जो भी आप अर्थ लीजिए। भुंजन का अर्थ पालन करते हैं भी होगा, अर्थात 14 मनुओं के भोग काल पर्यंत ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसमें मनु शासन करते हैं। इजी है तात्पर्य। प्रत्येक मनु के जीवन के अंत में छोटे छोटे प्रलय भी होते रहते हैं, उसको आप देखेंगे। जैसे कि हुआ था चाक्षुष मनु के अंत में, यानी छठे मनवंतर के अंत में एक प्रलय हुआ था जिसमें मत्स्य अवतार की लीला हुई थी, और वहां पे उन्होंने सत्यव्रत राजा को साथ में लेके लीला करी थी, और उन्होंने फिर कहा कि अगले मनु आप बनोगे। नहीं, वैवस्वत मनु पिछले मनु में, मनवंतर में वह एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। तो उस दोनों मनवंतर के बीच में आंशिक छोटी सी प्रलय होती है, बस ग्रह नष्ट नहीं होते लेकिन थोड़ी सी प्रलय हो जाती। मेरे पीछे बोलिए। स्वम स्वम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम ही एक सप्ततिम। स्वम स्वम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम येक सप्ततिम। स्वम स्वम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम ही एक सप्ततिम। स्वम स्वम कालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम येक सप्ततिम। प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करते हैं। समझ में आ गया? 1000 डिवाइडेड बाय 14 कितना निकलता है? 71 पॉइंट समथिंग कुछ निकलना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक मनु 71 चतुर्युगों तक रहते हैं। 43 लाख गुणा 71 है वो जीवात्मा ही, इनको ऐसा शरीर दे दिया जाता है कि इतने लंबे समय तक रहेंगे। आप चौथे स्कंद में देखेंगे, बड़ी सुंदर बात कि शत्रुपा और स्वयंभुव मनु एक मनवंतर गृहस्थी में है, लेकिन एक मनवंतर भगवान के श्रवण कीर्तन में बिता दिए। तो गृहस्थों को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम शब्द थोड़ा खराब इस्तेमाल करेंगे। हम लोग की आयु कीड़े के बराबर भी नहीं है मनु की तुलना में, और इसमें व्यक्ति कह रहा है कि हमारे लिए श्रवण कीर्तन से अधिक कुछ महत्वपूर्ण है। हम खराब ही शब्द बोल रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो बोलना पड़ता है। बहुत छोटी सी आयु है हमारी, और उसमें हम श्रवण कीर्तन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। और गृहस्थ की क्या बात है, आज जो शादी नहीं किए वो कौन सा सब श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं। एकांत लाभम वचसोन पुंसाम सुश्लोक मौलिर गुणवाद माहु श्रुतेश्च विद विद भिरुपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम। सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य के लिए भगवान की कथाओं को सुनना और बोलना, भगवान का कीर्तन करना। आप कुछ कार्य भी करने जा रहे हैं तब भी तो भगवान का नाम बोल सकते हैं। विग्रह की सेवा तो नहीं करते ना, स्कूटर पर चढ़ते हुए तो आप आरती नहीं कर सकते हो, बट भगवान ने अपने को कितना अवेलेबल कर दिया है। इस प्रकार से व्यक्ति को हर दिन जीने का प्रयास करना चाहिए। मैं कल भी भक्त को समझा रहा था, शादी कीजिए उससे पहले ये देख लीजिए कि क्या आपको श्रवण कीर्तन का मौका मिलेगा। बेबी करिए उसके बाद उससे पहले सोचिए कि बेबी कहीं आपके श्रवण कीर्तन को तो नहीं खा जाएगा। बातें बड़ी अजीब सी लगती होंगी, लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण है।
अब एक भक्त कह रहे कि मनु महाराज को पैसे की जरूरत नहीं थी। ये कुतर्क सुनने को मिलता है इस एग्जाम्पल कहने से। कैसे पता? जिस व्यक्ति को यहाँ पे, कितना रॉन्ग एग्जाम्पल है, यहाँ एक आध दो बच्चे पैदा करने पर पैसे की जरूरत पड़ती है और सारे मानव मनु से ही आए हैं तो उन्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? तो मूर्ख, मतलब ये मूर्खता का आर्गुमेंट है। हम सारे मनुष्य मनु से ही आए हैं तो उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही भाई, राज्य उन्हीं का ही चल रहा है। तो बात बहुत सिंपल है कि हम क्या कुछ करना चाहते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, जब उनको कुछ नहीं करना होगा तो उसके 1108 बहाने मारेंगे कि क्यों नहीं करना है। और उससे मैंने शिक्षा ग्रहण किया कि हम ये उन्हीं व्यक्ति पे नहीं, ये सबके ऊपर है। जब मुझे कुछ नहीं करना होता है तो मैं 1008 बहाने मारता हूं कि मैं नहीं कर सकता, आई जस्ट कांट डू इट। जो गृहस्थी में भी जो है भक्ति नहीं भी कर रहे हैं या जो और भी काम नहीं कर रहे हैं, मान लो ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, गृहस्थी में आने के बाद भी कुछ नहीं करना पड़ता है, बाप के पास इतना पैसा होता है, तो क्या सब लोग भागवत सुन रहे हैं? बहुत से लड़के नौकरी नहीं कर रहे, ठल्ले बैठे हैं। हम एक रिश्तेदार को जानते हैं जिंदगी में कभी नौकरी कर ही नहीं पाए, तो क्या वो कथा सुन रहे हैं? और जो लोग रिटायर हो गए वो सब लोग तो जप ही कर रहे हैं ना। है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि जिनको पैसे की जरूरत नहीं है और फिर भी वह कथा नहीं सुन रहे तब। और एक और बात है कि जितना व्यक्ति कथा सुनेगा उसकी पैसे की आवश्यकता और कम होती चली जाएगी क्योंकि इच्छाएं कम होती चली जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात हम लोग इसे सीख रहे हैं कि मनु महाराज की उम्र कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, समझ गए ना? 71 × 43 लाख साल, और फिर भी वह भगवान की कथा को महत्व दे रहे हैं। फिर भी का मतलब समझ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि अभी तो वह तो लाखों साल जीने यार, आराम से थोड़ा देखें वही शत्रुपा कैसे चले, थोड़ा घूमने जाए घूमने ना, तपस्या कर रहे हैं। और वह भगवान की बेसिकली तपस्या मीन्स मन को भगवान में एकाग्र कर रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए शास्त्र ऐसा नहीं कह रहा कि आप कुछ कमाई मत करिए, लेकिन शाम को खाली ना जाने दीजिए। सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते, भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय। जो भगवान की कथा को सुबह और शाम सुनता है तो वह दुख समूह से मुक्त हो जाता है। मनु, प्रत्येक मनु ही निश्चय ही स्वम स्वम कालम, अपने अपने जीवन की अवधि को एक सप्ततिम साधिकाम भुंगते, 71 की अपेक्षा कुछ अधिक भोग करता है। अब ही का क्या मतलब है? मतलब ऐसा नहीं है कि अरे वैवस्वत मनु को हार्ट अटैक पड़ गया, ऐसा नहीं होने वाला। वो जिएंगे और 71 चतुर्युग तक जिएंगे ही। दिस इज इंटरेस्टिंग। ही कहने का एक और भी आशय है कि लोग संशय ना करें कि कोई इतना लंबा कैसे जीता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो क्या नाम था उनका, जिनकी मणि भगवान ने निकलवा दी थी, अश्वत्थामा, जीवित हैं कि नहीं है, उस पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन शास्त्र पे विश्वास करने वाले लोग जानते हैं कि वह जीवित हैं, उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, उनको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? ही बोलना जरूरी है, क्योंकि कोई मिला आपको कहे कि मैं आपको बोलूं कि मैं 200 साल का हूं, आप विश्वास करेंगे? मैं अगर ये भी कह दूं कि 70 साल का हूं तो मानेंगे आप लोग? कितने लोग सहमत हैं कि मैं 70 साल का हूं? कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। और कोई व्यक्ति कह दे कि ये 43 लाख साल के हैं तो कौन मानेगा? तो इसलिए कह रहे ही, इसमें संशय मत करो कि मनुष्य प्रकार से जीते हैं। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है कि वैसे आयु किसी को प्रदान कर सकते हैं। स्वम स्वम कालम मनुर्भुंगते साधिकाम ही एक सप्ततिम, मैंने इसका अन्वय पढ़ाया था ना, इसको थोड़ा समझाना भूल गया। स्वम अपने अपने काल को मनु भोगते हैं मतलब व्याप्त रहते हैं। 100 प्लस अधिकम ही एक सप्ततिम, एक सप्ततिम मतलब 71 से एक सप्ततिम, 1 + 70, 71 से सा अधिक, थोड़ा अधिक, 71 71 हुआ ना, 1 + 70 क्या बोला, ये तो बोला था। तो 71 से कुछ अधिक सालों के साथ वह अपने काल को भोगते हैं।
कितना आया, कोई कैलकुलेशन करिए जरा। 1000 को डिवाइड कीजिएगा 14 से तो कितना आता है, जरा बताइएगा। हाँ, जिसकी आयु को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेटर लगाना पड़े तो सोचिए वो बंदा व्यक्ति कितना, एग्जैक्ट 71 नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो 71.42, तो 0.42 को आप जोड़ लीजिएगा, वह उतने साल तक एक्स्ट्रा जीते हैं। ठीक है। तात्पर्य, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है, मनु की आयु चतुर्युगों के 71 समूहों की होती है। एक मनु की आयु दैवी गणना के अनुसार लगभग 8,52,000 वर्ष, ये दैवी गणना है, देवताओं के अनुसार है। या मनुष्यों की गणना में 30 करोड़ है शायद, 30,64,20,000 वर्ष होती है, करोड़ में पहुंच रहा है। तो ये सब है। आगे पढ़ते हैं। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, मेरे पीछे बोलिएगा। मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुरा, मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुरः, भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान्, भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान्। मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः, मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुरः, भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान्, भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान्। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद, यानी कि एक मनु के काल के समाप्त होने के बाद, जैसे कि चक्षुष मनवंतर के बाद अब वैवस्वत मनवंतर शुरू होगा, तो चक्षुष मनवंतर के समाप्त होने के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं। समझे? चाक्षुष मनवंतर के बाद आए वैवस्वत मनु और उसके बाद उनके वंशज आ गए, अर्थात उनके वंशज एक साथ एक ही समय पर नहीं आए। क्लियर? आप और मैं क्या मनु के साथ पैदा हुए थे? हम लोग मनुज हैं कि नहीं? मनु की तरह उत्पन्न है, लेकिन मनु के साथ उत्पन्न नहीं है। तो एक मनु चेंज होंगे, दूसरे मनु आएंगे, तो उनके बाद क्रम से लोग आते चले जाएंगे। मनुष्यों के बारे में बोलना है। क्लियर? नेक्स्ट। किंतु सात विख्यात ऋषि अर्थात सप्त ऋषि, वेरी गुड, तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं और साथ साथ नष्ट भी होते हैं। कुछ समझ में आई? क्वेश्चन बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। जो सप्त ऋषि हैं उनकी आयु कितनी होगी? एक मनवंतर के बराबर। इंद्र की आयु कितनी होगी? एक मनवंतर के बराबर। और गंधर्व आदि की भी आयु, जिससे समझ में आ रहा है, वह भी उन्हीं के साथ होगी। मनु के संग ही सप्त ऋषि, इंद्र और देवता जो हैं वह प्रकट होते हैं, और उनका जो इंटरिम बोलते हैं ना, इंटरिम पीरियड बोलते हैं क्या? इंटरिम पीरियड मतलब जितने समय तक वो शासन में रहते हैं वो है एक मनवंतर। अगर आप स्वर्ग के राजा बन गए तो हाँ माइक बताइए, चलिए आपको बनाते हैं स्वर्ग। मान लीजिए कि आप अगले जन्म में स्वर्ग की राजा बन गई, तो कितने समय तक स्वर्ग की राजा बनेंगी? नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? अरे कुछ सोचो, अच्छा ब्राइट फ्यूचर है जब कर रही है, हो सकता है और बन जाए। नहीं जाना? जाना ही नहीं है। जो वरुण प्रभु को बनाते, वरुण प्रभु को करे, वरुण देवता। हाँ चलो, अब ये वरुण नौटियाल से अगर आप अगले जन्म में वरुण देवता बन जाएंगे तो कितने समय तक रहने वाले हैं आप? एक मनवंतर। हाँ समझ गए, देखा, नजर लगा, लगता है आप वरुण देवता बनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैं एकदम धूमिल याद है, लेकिन लघु भागवतामृत में बड़ी सुंदर बात बताई गई है कि एक प्रश्न आ जाएगा कि देवता लोगों का मनवंतर के बाद क्या होता है। तो ऐसा बताया गया, मैं ठीक नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन जो अंदाज से बोला कि धूमिल से एक ऊपर से पढ़ा था कि जो देवता है वो मनवंतर के बाद फिर ब्रह्मलोक चले जाते हैं, फिर वहां से क्रमशः धीरे धीरे करके भगवान के पास चले जाते हैं। लेकिन आई विल नॉट से, कांट इमीडिएटली कोट मी, बिकॉज मुझे उसे पढ़ के फिर से बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर वो नीचे गिर रहे हैं और फिर वो पतित हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है जनरली स्पीकिंग। तो ये उनकी मनवंतर की हिसाब किताब है, लेकिन उसको वहां से पढ़ के देखना होगा कि क्या वहां पे लिखा गया है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? आप और मैं, हम लोग मनु के वंशज हैं, वो क्रम से आते हैं, लेकिन जो सप्तऋषि हैं, जो इंद्र हैं और उनके देवता जो हैं, उनके जो इंद्र के अनुयायी हैं, वो सब उनके साथ में ही जन्म लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे
वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के साथ भी हैं और वशिष्ठ जी महाभारत में भी हैं। अब कितना लंबा समय बीत गया बताइए, त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग, तो ये हमेशा ही रहते हैं। वशिष्ठ जी है ना, एक शब्द सप्तऋषि में वशिष्ठ जी आते हैं, और परशुराम जी भी आते हैं क्या, हमको नहीं पता। परशुराम में नहीं आते हैं, लेकिन और भी हैं, किसी को नाम याद हो तो बता नहीं। कश्यप ऋषि हैं, जमदग्नि भी हैं, ओके, हाँ है, मतलब 7 ऋषि हैं, वो इस प्रकार से मरते नहीं, वो पूरे मनवंतर तक रहते हैं। एक प्रश्न है, एक बार आपने बताया था कि उनके गले में एक माला होती है, वो ड्राई हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो क्षीण हो जाते हैं। देखिए ये बात किन के लिए है, जो यहां से प्रमोट होकर के स्वर्ग में जाते हैं, जो स्वर्ग के देवता हैं उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। जो वरुण देवता हैं वो कब तक वरुण देवता बने रहेंगे, पूरे मनवंतर तक। लेकिन जो लोग यहां से पुण्य कमा करके स्वर्ग में गए हैं, वो स्वर्ग के देवता ही बन जाए जरूरी नहीं है भाई, प्रैक्टिकल सी बात है ना। जो यहां पैदा हुए, आप और मैं यहां पैदा हुए हैं, तो हम तो मनु के साथ नहीं पैदा हुए, हम तो डायरेक्ट देवता नहीं बने हैं। इज इट क्लियर? हम इंद्र नहीं बने हैं ना, इंद्र तो नहीं बने, ना ही वरुण देवता बने हैं। तो हम लोग तो बाद में पैदा हुए। तो अब अगर कुछ पुण्य करके व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, तो ये तो बाद वाली हिसाब किताब है ना। तो वो उन लोगों का कुछ समय रहता है, 10,000 साल तक या जितने समय तक वो रहेंगे स्वर्ग में, फिर वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन देवताओं की बात नहीं की जा रही है। जो वहां के अधिकारी लोग हैं, जैसे कि इंद्र हैं, तो वो अब एक मनवंतर तक इंद्र रहेंगे। ये आप आगे भी भागवत में पढ़ेंगे, ये फिक्स हो चुका है कि अगले मनवंतर में कौन इंद्र बनेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे, और वह पूरे मनवंतर के लिए इंद्र बने ही रहेंगे। अभी तो वहां पे भगवान स्वयं क्योंकि उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो वो इंद्र पद से हिलेंगे भी नहीं, उन्हें कोई हिला ही नहीं पाएगा। इस पे एक भक्त हैं, ब्रह्मचारी, अच्छे ब्रह्मचारी हैं, उनका नाम है, नाम आजकल सबके भूल जाता हूँ, शक्ल याद रहती है, अनंत, क्या नाम है, अनंत कृष्ण प्रभु। कह रहे सब तो पहले से सेट है काहे चिंता करे, कौन राजा बनेगा, कौन इंद्र बनेगा, कौन ये बनेगा वो बनेगा, सब सेट हो गया, तो आपको क्या टेंशन करनी। क्वाइट गुड ऑब्जर्वेशन। ये पहले से निर्धारण हो गया है कि इंद्र ये बनेंगे वो बनेंगे, तो उसका मतलब सब कुछ सेट है पहले से। पोजीशन नहीं, उस पर व्यक्ति भी सेट हो गया है। जैसे अगले उसमें कौन मनु बनेगा, कौन इंद्र बनेगा, ये सब वहां पे सेट हो गया। कौन सप्तऋषि बनेंगे ये भी सेट हो चुका है। माइक पे पूछिए, अब दिया गया माइक इसलिए। हाँ, अगर कोई प्रमोट होता है जैसे किसी पोजीशन पे, जैसे इंद्र के उसमें जैसे कि बलि महाराज अब इंद्र बनेंगे, तो वो इस मनवंतर में इंद्र नहीं बन सकते, वो बनेंगे अगले मनवंतर में। लेकिन उसमें वो केस बन जाते हैं, जो 18वें अध्याय भगवत गीता का था, वो केस अलग बन रहा है। लेकिन सामान्यतः जो इंद्र बनेगा, वो इंद्र बनेगा अगले मनवंतर में, यहाँ हिला नहीं पाएगा उसको। वो थोड़े बहुत समय के लिए इंद्र, कभी कभी कोई मतलब शाप लग गया तो थोड़े समय के लिए नीचे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वह वापस इंद्र पद पे आ जाते हैं। जैसे कि वो क्या नाम था, असुर के रूप में थे, क्या नाम था उनका, वृत्तासुर को मार दिए थे, तो उनको पाप लगा, तो कुछ साल तक, 1000 साल तक, न कितने साल तक वो मानसरोवर में छुपे रहे। लेकिन फिर वो उनका समय बीत गया, तो फिर इंद्र बन गए। बट वो नीचे ऐसे गिरते नहीं है, मतलब इस प्रकार से कि वो भूल जाए अपने आप को, ऐसा नहीं होता। कुछ टेम्परेरी समय के लिए वो नीचे आ सकते हैं, कुछ शाप लग जाए, लेकिन अन्यथा उनका जो इंटरिम बोलते हैं ना, उनका पीरियड है, वो पूरा एक मनवंतर का है। टोटल कितने मनवंतर होते हैं? जितने मनु होते हैं, 14 मनु, 14 मनवंतर। ओके, एक श्लोक आज हम प्रयास करेंगे कि पूरा ही हो जाए, 27 तक पढ़ा था मैंने, पढ़ना है। एषा दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः, एषा दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः, तिर्यङ् नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः, तिर्यङ् नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोक, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोक चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस चक्कर से मैं चक्कर में पड़ गया, क्या ये घूमते रहते हैं? नहीं, चक्कर का मतलब है ये बार बार इनकी सृष्टि होती है और इनका प्रलय होती है। सृष्टि और प्रलय के चक्र में रहते हैं, समझे बात? ये घूम नहीं रहे होते हैं।
तथा मनुष्य इतर पशु यानी मनुष्यों से अलग पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यानी कि इन लोगों से ऊपर, स्वर्ग से ऊपर जो है उनकी उनकी सृष्टि नहीं होती है, ना वो प्रलय को प्राप्त करते हैं। महरलोक से नीचे जो लोग हैं वो लोक नष्ट होते रहते हैं, फिर लोगों की सृष्टि होती है, उसमें लोग आते रहते हैं, फिर मरते रहते हैं। ऐसे समझ में आ गया? ये चक्र बोल रहे हैं। चक्कर मतलब वो गोल चक्कर नहीं सोचेगा। अन्वय, एषः त्रैलोक्य वर्तनः, इस प्रकार से कहा गया है कि यह, इस प्रकार से कहा गया यह मतलब अभी तक जो वर्णन हुआ तो वर्णन हुआ ना इनका, पितरों का, देवताओं का, मनुष्यों का, इसे वर्णन हुआ। त्रैलोक्य वर्तनः, वर्तन का मतलब होता है चक्र। तीनों लोकों की सृष्टि का क्रम दैनंदिन, प्रतिदिन। दैनंदिनी सुना है आपने? दैनंदिनी का मतलब क्या होता है? दैनंदिनी को इंग्लिश में कहते हैं डायरी, एवरी डायरी, मतलब ये दिन, दिनों दिन काम का, क्या बोलते हैं लोग उसको? अरे ये तो आए दिन का काम है। ये सुना आपने? आए दिन, हर दिन आता है और मैं यही काम करता हूं। कितने लोगों ने ये फ्रेज सुना है? अरे ये तो आए दिन का नाटक है। समझ में आ गया? आए दिन, तो उस आए दिन को यहाँ दैनंदिन कहा जा रहा है, या कह सकते हैं दैनंदिन को आए दिन कहा जाता है। हर दिन ब्रह्मा जी का होता है और हर दिन इस प्रकार से त्रिलोकी तक सृष्टि होती है और फिर हर दिन के समाप्ति पर उनका नाश हो जाता है। तो अब सोचिए कि अगर आपको मुझको किसी को 100 जन्म भी लग जाते हैं भक्ति में पूरी तरह परफेक्ट होने में, तो क्या समय लगा? उस सद्य ही कहा जाएगा कि नहीं? इसीलिए भक्तों, हम चाहे भक्ति के किसी भी स्तर पे हैं, हम बहुत अच्छे स्तर पे हैं। डू यू एक्सेप्ट इट? सीरियसली? जिस भक्ति के स्तर पे जितनी आप भक्ति कर पा रहे हैं उसको स्टेबल वे में करते चले जाइए। 16 माला कर पा रहे, करते रहिए। परेशान मत हुए कि अधिक माला क्यों नहीं हो पा रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करो मत, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान मत हुए, जितनी है उसको अच्छे से करते चले जाएं। रोज हम लोग कथा, कोई कहे कि हम इतना नहीं पढ़ पा रहे, अरे तुम रोज भागवत पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे भले बोलता रहता हूँ कि पढ़ के आइए, मुझे पता है कि नहीं पढ़ के आते, लेकिन कम से कम आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके भी नीचे लेवल के लोग हैं जो कभी कभी आते हैं, जो उनका बर्थडे होता है तो वो ब्लेसिंग मांगने आते हैं, प्रभु जी आप ब्लेसिंग दे देना। बाकी दिन तो आप देते नहीं हो, केवल हमारे बर्थडे वाले दिन, हमारे जयंती वाले दिन आप हमको ब्लेसिंग दे देना। रोज जो कार्य किए जाते हैं भाई साहब, उनका स्थायी प्रभाव होता है। और हम ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। बी वेरी हैप्पी कि आप जिस स्तर पे भी हैं उसमें खुश रहिए, क्योंकि उससे न तो नीचे आप कार्य कर सकते हैं, ना उससे ऊपर कार्य कर सकते हैं। एंड देयर इज नो नीड टू डू दैट। धीरे धीरे करके व्यक्ति सब शुद्ध हो जाते हैं। स्थायी मतलब फिक्स, स्टेबल। त्रैलोक्य वर्तन की बात कर रहे थे। दिनों दिन यानी रोज का ये ब्रह्मा जी का सर्ग होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में सृष्टि प्रकार है, मतलब ये जो तीनों लोगों की सृष्टि है वह ब्रह्मा जी के संबंध में दैनिक सृष्टि है। यत्र, जिस सृष्टि में कर्म भी अपने अपने कर्म के द्वारा तिर्यंग नृ पितृ देवानाम संभव, जानवर पितरों एवं देवताओं की उत्पत्ति होती है। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मनुओं के साथ साथ देवताओं की भी उत्पत्ति होती है। मनु भी तो ब्रह्मा जी के दिन में ही उत्पन्न हो रहे हैं ना, इसलिए कुछ भ्रमित नहीं होना। देवता ब्रह्मा जी के दिन पर्यंत नहीं रहते हैं, एक मनवंतर पर्यंत रहते हैं। इसलिए देवताओं की सृष्टि होती है और वह भी गायब हो जाते हैं आफ्टर एक मनवंतर के बाद। नहीं समझ में आ रहा है भाई? अपने 12 घंटे को 14 भाग से डिवाइड कीजिए तो कुछ घंटे के रूप में आएगा कि नहीं? एक्चुअली कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनट्स में आ जाएगा, घंटे से कम बनेगा, है कि नहीं? डिवाइड कीजिए 12 बाई 14 इंटू 60, कुछ मिनट आएगा कि नहीं आएगा? ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, तो अगर मिनट के हिसाब से किया जाए तो कितने मिनट का होगा? 12 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 60। सब लोग, बाकी लोग भी लग कर, अच्छा फोन तो हमने 51.42 यानी कि 51 मिनट के लिए मनवंतर रहता है। तो यानी कि ब्रह्मा जी के दिन में 51 मिनट के लिए देवता रहते हैं। ऑलमोस्ट एक क्लास टाइम क्या क्लास टाइम?
ब्रह्मा जी एकदम क्लास खत्म की, अरे कौन मनु है जो देखना भाई वो मर के खत्म हो गए। फिर कि वो भागवत पढ़ाने बैठे, अच्छा अब कौन मनवंतरी, अब खत्म होने का समय आ गया, वो तो खत्म हो गए। इसीलिए ब्रह्मा जी सो भी दिन में सोते नहीं है, 1 घंटा भर रेस्ट किया तो मनवंतर खत्म। तो ये हमने कभी सोचा नहीं, आज पहली बार कैलकुलेशन करवा रहा हूँ कि एक मनवंतर ब्रह्मा जी का 51 मिनट ही होता है। इजी है अब थोड़ा समझना। तो देवता भी 51 मिनट में समाप्त हो जाते हैं। जरा अपना दिन को जोड़ लेना, बता दें कितने सेकंड के लिए आप रहते हो ब्रह्मा जी के लिए। वो बड़ी चिंता होती, कहाँ शादी करेंगे, कहाँ रहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लेकिन जप कैसे होगा, कथा कैसे होगी, इस बारे में किसी को चिंता नहीं। ये मतलब जनरली जैसे सोचते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अपने अपने कर्म के अनुसार अगर ऐसा कर्म किए हैं कि व्यक्ति स्वर्ग का राजा बनेगा, तो अगले मनवंतर में स्वर्ग का राजा बन जाएगा। और ऐसा कर्म करा है कि सुअर बना है तो सुअर बनेगा। ये सब हिसाब किताब है। इसीलिए तो लोगों को प्रसाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कर्म हो जा रहा है उनके अकाउंट में कि वह कम से कम मनुष्य जरूर बनेंगे और आगे भक्त भी बनेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं देख रहा था कि हमारे मंदिर में, इस्कॉन वृंदावन में, उन्होंने बड़ी स्पेशल सिस्टम करके रखा है कि बाहर निकलेंगे तो आपको प्रसाद के सामने जरूर जाएंगे। हुआ, मैं तो कई दिन के बाद गया, उस तरफ से जा नहीं रहा था, तो मुझे लगा है कि बाहर निकलने का यही रास्ता था, जबकि 2 रास्ते हैं। एक आप बिना प्रसाद लिए जाइए, एक तो हम उसमें घुस गए। हमने कहा आज तो व्रत है, कल का दिन था ना प्रभुपाद जी का, आज तो व्रत है, आज तो ले नहीं सकते हलवा, वैसे भी हलवा सब दूर ही हो गया है। तो अब उधर से मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं आगे निकल गया। तो मैं देख रहा था क्या जबरदस्ती भक्त लोग कृपा कर रहे हैं कि घुसा घुसा करके लाइन में घुसा ले प्रसाद खा, प्रसाद खा। दिस इज वेरी नाइस। प्रसाद का वितरण होता है और पुस्तकों का वितरण होता है। लोग, बहुत से लोग तो जीवन बीत जाएगा, भगवत गीता यथारूप को स्पर्श भी नहीं करेंगे। वो तो हम जानते ही हैं, एक माला जप होता है, वो तो बहुत बढ़िया बात है। कभी कभी जो करा रहा होता है ना, उसको विश्वास नहीं होता है कि वो करवा क्या रहा है। धाम में एक माला का जप बहुत बड़ी बात है। मजाक मजाक में भी कर देते हो, बहुत बड़ी बात है। आखिरी श्लोक देख लेते हैं। मनवंत, हमने कुछ प्रपद तात्पर्य पढ़ा नहीं ना इसका, 1 मिनट। नहीं ऐसे क्या, मनवंतरेषु मनवस्तद्वंश्या सुरा, मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुरः, भवन्ति चैव युगपत् सुरेशान् चानु। नहीं ये क्या, तो ये श्लोक एक ही हो गया क्या? ये मैंने पहले पढ़ लिया, क्या किया मैंने? कुछ मिस्टेक हुई ना? अब 25 में मैंने यही कर दिया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ मिस्टेक हो गया है। 1 मिनट रुकिएगा, कुछ मिस्टेक, कुछ त्रुटि बहुत बड़ी हो गई। 25वां श्लोक क्या है, जरा देख लेता हूँ भाई। कैंटो 3, कुछ त्रुटि हो गई है। ये तो मुझसे हुई है, जिसने बनाया, तो जिसने बनाया है उसने 3.11 ना, नहीं 11 ठीक है, 27। ओ नहीं, उनसे गलती नहीं हुई, मुझसे गलती हुई। तो ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं हम लोग, आगे नहीं पढ़ेंगे। भगवान ही चाह रहे थे कि यहीं तक हो। ये गलत हो गया, वो मैं 28 उसमें नहीं दे पाया। तो ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं। वो प्रिपेयर किया तो बट समाउ उधर नहीं हुआ, सो विल स्टॉप हियर। सेम नहीं है प्रभु, वो अलग है। वो उसमें भगवान, उसमें बताया जाए कि भगवान कैसे मनवंतर के समय में वो अपने पुरुषावतारों को प्रकट करते। विल स्टॉप हियर, कृष्णा विलिंग विल डिस्कस लेटर। एक प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। तो क्या ये फिर साइकिल के जैसे चलता है कि 14 मनवंतर खत्म होंगे तो वापस फर्स्ट से जो अभी डिसाइडेड है वही हमेशा इंद्र एक्सेट्रा बनेंगे? देखिए, पता नहीं आप प्रश्न क्या कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब 14 मनु समाप्त होंगे तो उसके बाद ब्रह्मा जी का
रात्रि हो जाएगी, तो अगले 14 मनवंतर जो होंगे उसमें वही मनु नहीं बनेंगे, फिर कुछ अन्य लोग मनु बनेंगे। ओके, ये बात है। सो विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।